Hi everyone, I am Ravikant Zangra, Senior Accountant at Mahavir Prasad Associates, Mahendragarh. Today we will discuss about the new notification of GST ITC. आज हम बात करेंगे जो जीएसटी का नया नोटिफिकेशन आया है, जो नया नोटिस आया है वो किसका आया है? आईटीसी का। ये इस नोटिस में क्या है कि भाई कोई भी हम छोटी सी गलती करेंगे ना, कोई भी व्यापारी जो आईटीसी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में कोई भी छोटी सी भी गलती करेगा तो उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि भाई इसमें डिफॉल्टर कौन और कब कैसे होगा। डिफॉल्टर कौन होगा इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इस मामले को जो हमारा जीएसटी आईटीसी ब्लॉक का नोटिस है, इसको अभी एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि जो भी नए व्यवसायी है भाई, जिन्होंने अभी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनसे माल खरीदने पर भाई जो नए व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनसे यदि कोई पुराना व्यवसायी या व्यवसायी माल खरीदता है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलने की शर्त है। लेकिन जो पुराने पंजीकृत व्यवसायी है, जो पहले से रजिस्टर्ड है और जो न्यू रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि यदि सप्लायर डिफॉल्टर है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। ऐसे डिफॉल्टर्स की सही परिभाषा क्या है? भाई जो नए रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में और जो पुराने पंजीकृत हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, डीलर्स हो चाहे होलसेलर्स हो, कोई भी हो, तो उसमें आईटीसी न मिलने की शर्त क्या है या इसकी परिभाषा क्या है? इसमें कौन डिफॉल्टर होगा, कौन नहीं होगा? उसकी परिभाषा ये है कि जो मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन है ना, जो हमारी मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन है, उन्होंने जो उसके अध्यक्ष हैं अधिवक्ता अश्विन लखोटिया, उसने बताया है कि जो नए नियम है वो कठोर और हम उन नए नियमों का ज्ञापन देंगे। बेचने वाली गलतियों का, भाई जो माल बेचता है उनकी गलतियों का खामियाजा जो खरीदने वाला है उस पर ना पड़े, इसकी मांग लंबे समय से कर रहे हैं। भाई ये तो थी जो जीएसटी आईटीसी है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसकी परिभाषा या डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि जो आईटीसी लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। भाई कब हमारे जीएसटी के जो आईटीसी है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसके लिए हमें किन किन नियमों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो नंबर फर्स्ट नंबर पे है, ऐसे व्यापारी जिनका जीएसटी का नवीन रजिस्ट्रेशन करवाया है उससे माल खरीदने पर आईटीसी नहीं मिलेगी। भाई जिन लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, यदि हम उनसे माल खरीदेंगे, उन्होंने कोई भी टैक्स की गड़बड़ कर रखी है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। नंबर 2 पे आते हैं, ऐसे सप्लायर जो टैक्स भुगतान में डिफॉल्टर है। भाई ऐसे भी सप्लायर होते हैं ना जो टैक्स दिखाते कुछ हैं और आईटीसी कुछ आता है, तो उससे माल खरीदेंगे तो भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। थर्ड नंबर पे आएंगे, ऐसे सप्लायर जिन्होंने जीएसटी R1 में अधिक टैक्स दिखाया है। भाई जो सप्लायर R1 में अधिक टैक्स दिखाया गया है और 3B में कम टैक्स जमा किया है। भाई R1 में तो ज्यादा शो कर दिया और जो हमारे 3B होती है उसमें कम शो कर दिया, तो उस सप्लायर से खरीदे गए माल पर भी आईटीसी नहीं मिलेगी। नंबर 4, यदि सप्लायर निर्धारित से अधिक आईटीसी लिया है तो उसे खरीदे हुए माल पे आईटीसी नहीं मिलेगी। जैसे भाई हमने किसी पार्टी से माल खरीदा और उस माल पे आईटीसी था कम और हमने क्लेम कर दिया ज्यादा, तो उस पे भी आएगा आपका जो आईटीसी है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब जो लास्ट है 5 नंबर,
वो सप्लायर जो आईटीसी के यूटिलाइजेशन धारा, जो आईटीसी की यूटिलाइजेशन धारा है 49 सेक्शन 49(12) सब सेक्शन का यदि उल्लंघन किया है तो उस माल पर भी आईटीसी नहीं मिलेगी। ये तो भाई ये थी कुछ आज की जो बिल्कुल रिसेंट में जो नोटिस आया था कि भाई छोटी सी गलती पे यदि कोई भी व्यापारी छोटी सी गलती करेगा तो उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। ऐसी जरूरी नॉलेज जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। जब भी कोई भी नेक्स्ट नोटिस ऐसा आता है तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चाणक्य अकाउंट स्टडी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि ये जानकारी आपको इम्पोर्टेंट लगी, आपके लिए यदि महत्वपूर्ण लगी, तो इस जानकारी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।